हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। देखिए, स्क्वायर रूट ट्रिक निकालने के लिए, स्क्वायर रूट को निकालने के लिए उसकी जो ट्रिक है हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में सीखी थी, बट मैं आपको आज रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ और आज ही के सेशन में बताऊंगी कि कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जिस क्वेश्चन को लगाते इसी ट्रिक से, बट उसके अंदर एक छोटा सा माइनर चेंज होता है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस ऑलवेज भी देयर, बट कुछ एक्सेप्शनल केस कुछ ट्रिक्स में पाए जाते हैं तो वो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग नहीं निकल सकते। देखिए, सबसे पहले 3249, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक छोटी सी की हमारी ये है कि हम देख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, यानी कि अगर हम बात करें कि 400 किसका स्क्वायर रूट है तो वो 20 का है। 900 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 30 का है एंड 1600 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 40 का है। इसी तरीके से 100 तक स्क्वायर रूट जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि 11 का स्क्वायर विच इज 121, 12 का स्क्वायर विच इज 144 और उसके आगे 2 जीरो एक्सटेंड कर देंगे तो आप देख सकते हैं वो 5 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने 4 डिजिट्स के क्वेश्चंस लिखे हैं तो आप 5 डिजिट 6 डिजिट के नंबर भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं विद दी सेम ट्रिक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आपको क्वेरी सॉल्व करके दूंगी। तो चलिए पहले हम यहाँ पर 4 डिजिट के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। 3249 4 डिजिट का क्वेश्चन है, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट का नंबर है 9, तो 9 नंबर अगर लास्ट का है तो देखिए आप कौन सा किसका स्क्वायर रूट है। देखिए आप यहाँ पे 900 का देखें तो स्क्वायर बन रहा है आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 3 9 होता है और 7 7 से 49 में भी लास्ट नंबर आपका 9 आता है तो यहाँ आ जाएगा 7। तो 1 पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको इसका बिग और एक आपको यहाँ पर इसका स्मॉल स्क्वायर रूट देखना है। सो 3249 की अगर मैं स्मॉल स्क्वायर रूट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 3600 बड़ा हो जाएगा और 2500 इसका छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2500 एंड 3600। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 60 का और ये हो गया आपका यहाँ पर 50 का। तो यहाँ पर या तो 53 हो सकता है या 57 हो सकता है, राइट। अब 53 और 57 में से कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3249 इज नियरेस्ट टू 2500 और 3600, ऑब्वियसली 3600 के बराबर है तो 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 1 के लिए आपको पता है इसका कीवर्ड या तो 1 के बराबर होगा या फिर 9 9 81 में 9 के। 4761 आप देख सकते हैं इसका बड़ा और एक छोटा स्क्वायर रूट देख लेते हैं। तो 47600 के लिए 49 यानी कि 70 ले लेते हैं सीधा और उसके बाद छोटा आ जाएगा आपका 3600, तो इसका सिंपल ले लेते हैं यहाँ पे 60। अब 60 और 70 आपने ले लिया तो या तो 61 होगा या 69 होगा। 4761 3600 के नियरेस्ट है या 4900 के नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट है 4900 के, तो 69 इसका आंसर होगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करती है। 9 नंबर देख सकते हैं आप, 9 नंबर के लिए 3 3 से 9 होता है तो 3 आ जाएगा और बेसिकली आपका 7 होता है, 7 7 से 49 में लास्ट में नंबर 9 आता है। 3 और 9 2209 बेसिकली किसके नियरेस्ट जाएगा, स्मॉल में और बिग में। तो स्मॉल में आप देख सकते हैं 1600 और बिग में आप देख सकते हैं 2500। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ 40, यहाँ लिख लेती हूँ मैं 50, ठीक है। या तो 43 होगा या 47 होगा, क्योंकि 40 और 50 के बीच में जो नंबर लाए करते हैं विच इज 41 42 43 44 49 तक, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 43 और 47 लिखती हूँ। ऑब्वियसली 53 और 57 नहीं लिखूंगी, तो डाउट मत रखना आप किसी चीज का। 2209 बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 1600 के नियरेस्ट है या 2500 के, तो 2500 के नियरेस्ट है तो मैं सिंपल कह सकती हूँ कि 47 इसका राइट आंसर होगा। 1849 अगेन यहाँ पे लास्ट नंबर 9 है तो सिंपल आप यहाँ पे 3 एंड देन यहाँ पे 7, 1 पार्ट कंप्लीट। 1849 आप इसका बिग और एक स्मॉल नंबर ले लीजिए, स्क्वायर रूट करिए तो आप देख सकते हैं 900 1600 एंड 2500, तो 1600 एंड 2500 के बीच में लाया करता है। अगर हम बात करें ना तो इनके बीच में लाया करता है। 1600 इसका स्मॉल आ जाएगा और इसी तरीके से बिग में आपका 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 का और ये हो जाएगा 40 का, तो 43 या 47, तो ये किसके नियरेस्ट जा रहा है, इसी के नियरेस्ट जा रहा है, 2500 के नियरेस्ट नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 43 विल बी द राइट आंसर। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जब तक आप खुद से लिखेंगे नहीं तब तक ट्रिक लर्न नहीं होती, क्वेरीज भी नहीं निकलती। अब एक छोटी सी क्वेरी ले लेते हैं। देखिए 1296, मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। देखिए 1296, तो स्टूडेंट्स अगर इसका स्क्वायर रूट
रूट आपको निकालना हो ना, तो देखिए 6 आपको पता है कि 6 आपका या तो किसका हो सकता है, 4 4 जा 16, 4 और एक 6 का हो सकता है। अब आपको देखना है इसका स्मॉल स्क्वायर रूट और बिग स्क्वायर रूट। तो सिंपल 1296 का अगर हम बात करें तो 900 इसका स्मॉल में आ जाएगा और 1600 इसका बिग में आ जाएगा। ये हो जाएगा 40 का, ये हो जाएगा 30 का। ठीक है, तो या तो 34 हो सकता है या इसका आंसर 36 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 1296, अगर मैं बात करूँ तो 900 के नियरेस्ट, शायद आप कहेंगे कि 900 के नियरेस्ट है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेप्शनल केस है, 1296 और एक 676, ये दोनों ही एक्सेप्शनल केस है। आपको बिना सोचे समझे इसमें बड़े पे ही टिक करना है। इसका हमेशा बड़े वाला नंबर को ही हम यहाँ पिक करेंगे। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं देखूँ कि स्मॉल किसके नियरेस्ट जा रहा है, आपको वो नहीं देखना। सिंपली इसको ट्रिक को अप्लाई करके बड़े वाले नंबर पे ही आपको इसका राइट करना है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ना 676 का, तो देखिए मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ सिंपल 676। अब देखिए 6 का नियरेस्ट आपको पता है, यहाँ पे 4 और 6 हो गया, और 676 बेसिकली जो लाई करता है वो 400 और 900 के नियरेस्ट में, मतलब लाई करता है दोनों के बीच में। तो एक का होता है 20, एक का 23, तो 24 होना चाहिए या 26 होना चाहिए। अब मुझे बिना सोचे समझे बड़े पे टिक करना है, यानी कि 26 इसका आंसर होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गई। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आप लिखेंगे तो ट्रिक को लिखने से आपको क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कि ट्रिक आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।